मैंने उनके लिए गाने लिखे काफी, डोप शॉप लिखा इनफैक्ट, और डोप शॉप की वीडियो में मैं हूँ भी 2 सेकंड के लिए, और बाकी मेरे शॉर्ट्स काट दिए गए, पर चलो कोई बात नहीं। पर वही है कि मतलब है काफी, इस चीज को समझाने के लिए तो मेरे को एक पूरे दिन का रेडियो शो चाहिए होगा, पर ये है कि हाँ था, किया, और अब मैं रफ्तार हूँ। यार फगली में आपका एक गाना था डुपचिक करके, जो कि आपने हनी सिंह के साथ कई साल पहले लिखा था। हाँ जी, 3.5 साल पहले। तो यार इस गाने की क्रेडिट को लेके पंगा हुआ और हनी सिंह ने बोला वो मैं जानते भी नहीं है, रफ्तार को जानता भी नहीं हूँ, और जबकि 2 सॉन्ग ऐसे जिसमें आप लोगों ने काम किया, एक और उसमें वीडियो में भी हो, और दूसरा सॉन्ग है सड़कों पे खाली पीली फिरता मैं। तो यार एक बात बताओ, हनी सिंह ने क्यों बोला कि वो आपको जानते भी नहीं है? देखो, जो मुझसे डरते हैं मुझे पहचानने से इनकार करते हैं, मेरे को तो यही लगता है। और बाकी बात यह है कि नो मैटर कोई भी कितना बड़ा हो, कोई भी कितना छोटा हो, बड़ा छोटा मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। आज किसी को किसी ने कहीं भी बिठाया हो, मुझे अपने टैलेंट पे यकीन है। और फगली मूवी की बात यह है कि हनी सिंह के पास और मेरे पास ये मूवी सबसे पहली बॉलीवुड मूवी थी जो हम लोगों के पास आई थी, फगली। हमने वो मूवी करी, उसमें काफी गाने करे, और गाने मैंने ही लिखे हैं, पर यहाँ पे पेपर वर्क चलता है जो इंडस्ट्री में है। तो मेरे आने वाले गाने की एक लाइन भी थी कि ऐसा ही है इंडस्ट्री का दलदल। तो हमने गाने करे, कबीर पाजी ने उनसे कराया, पर उनको कबीर पाजी को हनी का वर्जन इतना पसंद नहीं आया, डुपचिक वाला। और डुपचिक इनिशियली भी मैंने ही गाया था, मैंने उससे ओरिजिनल, हाँ मैंने ही गाया था, पर फिर उसके बाद जो हनी ने गाया वो उनको कबीर पाजी को वर्जन पसंद नहीं आया। कबीर पाजी ने मेरे को काफी साल बाद हनी को कॉन्टैक्ट करके बोला कि मेरे को रफ्तार वाला वर्जन दे दो। तो हनी ने उनको बोला कि मैं जानता भी नहीं रफ्तार को, वो उसने काम ही छोड़ दिया है, तो अब मेरे साथ है नहीं। पर कबीर पाजी बादशाह भाई से मिले, बादशाह इज लाइक माई ब्रदर, उन्होंने उसको बोला कि अरे ये तो रफ्तार का गाना, कह रहे हाँ मुझे पता है, पर वो लड़का है का। तो बादशाह बाजी ने मेरे को कांटेक्ट करवाया वापस कबीर पाजी से, कबीर पाजी दिल्ली आए, और 2 दिन में हमने गाना कंप्लीट कर दिया और फाइनल था। और पाजी उसके बाद गाना सुपर हिट भी हो गया। यार अपने इंडस्ट्री में एक कल्चर है कि जो लोग पीछे काम करते ना, उनका क्रेडिट खा जाते आगे वाले लोग। नहीं, उन्होंने मेरा कभी कुछ ऐसा नहीं करा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ उनके टैलेंट को। इज अ वेरी गुड गाय। आई डोंट नो लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, क्या उनकी परसेप्शन है उनके बारे में बना रखी, सब गलत है। इज अ नाइस गाय, इज अ क्रिएटिव गाय, जो बहुत अच्छा अपना दिमाग सोच लेके चल रहा है, और हम जैसे को उन्होंने आगे लेके आया, मार्केट में बताया कि क्या करना है, हम बन रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा नाम है, तो उनकी सोच की वजह से कि उन्होंने सिखाया हमको। तो मैं उनको एज अ बड़ा भाई, अब आपका बड़ा भाई है, मानो आपका बड़ा भाई है, और उसने आपको कहा कि मैं आपको पार्टी में लेके जाऊंगा, और वो आपको पार्टी में नहीं लेके गया, कि आपने अपने भाई को गाली दो गया कि यार तू मेरे को लेके नहीं गया, ये है तू कैसे चला गया। आप अगले दिन साथ में रहोगे, आप ये चीज आप मार्केट के अंदर पब्लिकली नहीं लेके आओगे। जो आप ग्रज है वो आपस में मिलके मिटाओ, रेदर देन की सामने। अगर आप बड़ा भाई कभी किसी को मानते थे, किसी को बोलते थे, तो आप उसे ड्रेस या फिर गाली नहीं दे सकते। बट हनी सिंह से मेरा कुछ था थोड़ा सा कि भैया लाइक तू रैपर नहीं है, तू यू मेक सम म्यूजिक, अपना तू भांगड़ा म्यूजिक कर रहा था उस टाइम पे, वही करता रहा, तू क्यों मतलब बोहेमिया की कॉपी कर रहा था। बोहेमिया नया नया आया था, तो ही वाज लाइक कॉपिंग बोहेमिया। मैं अपनी भी स्टाइल नहीं थी संजय की, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ लाइक सरप्राइज, शॉक्ड, और एक तरह से कि यार दिस इज नॉट गुड। ओके, बट यार मुझे पता लगा अंदर की स्टोरी की, लाइफ में एक बार आप हनी पाजी से मिले हो, क्या 2003 या 4 की होता है क्या? 2004 के बाद क्या होगा? मतलब कि खैर हनी सिंह को भी याद नहीं होगा ये सब, बट मेरे को याद है क्योंकि मेरे को बड़ा लाइक वो खटका सा लगा था मेरे को, मतलब जिससे मेरी आंखें खुल गई थी। ये हुआ था कि मैं एक ग्रुप है 3rd डिग्री, शाउट आउट टू 3rd डिग्री, उनके थ्रू में मिला था हनी भाई से। हाँ, तो हनी सिंह उनके लिए कुछ बीट्स बना रहा था, दे वर रिकॉर्डिंग सम सॉन्ग। तो मैं गया रिकॉर्डिंग सेशन में, पीछे बैठा हुआ आराम से चुपचाप। तो हमने ब्रेक लिया, तो वो मेरे से पूछा उसने कि भैया तू कौन है, ये कौन है। मैंने बताया कि मैं रोहित हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और होपफुली लाइक वी कैन मेक अ ट्रैक टुगेदर, मतलब कैन यू प्रोड्यूस वन बीट फॉर माई सॉन्ग। तो उसने बोला, पहले तो बोला अच्छा क्या नाम है तेरा, रैप नेम वगैरह क्या है। तो मेरे दोस्तों ने 3rd डिग्री ने इंट्रोड्यूस किया, भाई ये बदमाश के नाम से है, ये अभी नया नया है, हिंदी में रैपिंग करता है। तो पहले तो बदमाश नाम पे हंसी आ गई हनी सिंह को, हाँ ये क्या नाम होता है, अरे यार। तो हिंदी में रैपिंग करता है, छोड़ दे भाई, हिंदी रैपिंग नहीं चलती यहाँ पे, नहीं चलेगी, अंग्रेजी में करो, 3rd डिग्री से कुछ सीखो, ऐसा बोला उसने। तो मेरी अपनी स्टाइल थी, क्योंकि मैं लाइक कर चुका था इंग्लिश में रैप, तो मैं चाहता कुछ नया करूँ, राइट, कुछ अपने इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ नया बनाऊँ, ये था मेरा, ठीक है। क्योंकि उस वक्त बाबा साइकिल ने तो अपना पॉप रैप कर चुका था, मैं कुछ थोड़ा हार्डकोर लेके आना चाहता था, ठीक है। उस टाइम पे 2003-4 की बात है ये। तो वही था, मेरे को डिस्करेजन
काफ़ी मिली हनी सिंह से। ये बोला कि नहीं चलेगा, तू बदमाश नाम चेंज कर, कोई इंग्लिश नाम रख, MC कुछ सही सा कूल सा नाम रख, और फिर मैंने बोला कि मेरे को बीट बनानी है आपसे, तो मेरे को पता नहीं उस टाइम में बोला था, आई थिंक 35-40,000 रुपीज़ बोला था। तो मेरी तो 10,000 की नौकरी थी तब, तो मैंने बोला यार जोड़ के ही मिलता हूँ मैं आपसे, फिर कभी मिलूँगा। तो ये तो भी बहुत प्राइस बहुत आई है मेरे लिए, ठीक है। तो पर ये क्या हुआ कि जब मैं कनाडा आया 2006 में, जब मैंने पहला वो गाना सुना CHOOT Volume 1, अच्छा राइट, तो तब मेरे को लगा कि यार मेरा आइडिया चोरी हो गया। भाई मुझे बताओ कि आपको यो हनी सिंह और बादशाह से प्रॉब्लम क्यों? मैं देखता हूँ अपने गाने में आप उनको मतलब उनकी बजा रहे हो, हाँ। क्यों? अरे इससे कहते हैं हिप हॉप का आपने एक स्कूल बनाया था पहले, Right. उसमें भी आपने बजाई है हनी भाई की, बादशाह भाई की भी आपने मैंने- क्यों? मैंने बजाई नहीं है, इट वाज लाइक मोर लाइक एक ट्रैक किलिंग करके उसमें भी आपने बजाई है। हाँ, आई सॉ समथिंग, ठीक है, व्हिच आई डिडंट लाइक, ठीक है। आजकल क्या हो गया है, जमाना ये हो गया कि अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो तुम बोलो तो बेकार है यार, या बकवास है, और मतलब सीधा कमेंट टाइप करने लग जाते हो। आजकल इतना इजी हो चुका है कि कोई किसी को तुम जानते नहीं है वो भी तुम्हें जवाब दे रहा है, ठीक है, और ना ही तुम्हारा लेवल भी मिलता नहीं है बिल्कुल, या वो नीचे है वो ऊपर है, फिर भी तुमसे बात कर रहा है। मतलब इंटरनेट ने इतना क्लोज कर दिया सबको, राइट। तो वो मेरी ओपिनियन थी। मेरे को ये लगा कि मैं हनी सिंह को लाइक पर्सनली नहीं जानता, ठीक है, इतना डीपली पर्सनली नहीं जानता मैं, ना ही मैं बादशाह को जानता हूँ। बट ये था कि जब मैंने काम देखा, मैं सिर्फ काम पे बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि एक होती है रूलिंग पार्टी, होती है ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। तो जो रूलिंग पार्टी करती है तो ऑपोजिशन को करना होता है गलत कि भैया ये गलत है। तो अगर ये बैलेंस नहीं रहेगा ना तो सिस्टम आगे बढ़ता नहीं है, उसमें चेंज नहीं आते हैं और मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाती है, मतलब रिफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मेरे को लगा लो मैं ऑपोजिशन पार्टी में हूँ, मैं अंडरग्राउंड हूँ, बट मैं देखता रहता हूँ मेन स्ट्रीम कमर्शियल में क्या हो रहा है वगैरह, मतलब इतना वो वायरल फैलाते हैं तो दिख ही जाता है आपके सामने कि भैया ये क्या है। तो मेरे को जो इसे कहते हैं हिप हॉप, मैंने क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि मेरे को जब लगा कि हनी सिंह बोल रहा है कि मैं हिप हॉप, मैं हूँ इंडिया का हिप हॉप, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मेरे को लगा यार नहीं है तू हिप हॉप, राइट, यू आर नॉट अ रैपर, यू आर लाइक, मैं बोलूँगा कि हनी सिंह टैलेंटेड है, इज अ गुड बिजनेसमैन, बट एज अ रैपर मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। उससे भी अच्छे बहुत रैपर्स हैं। कौन? मैं बोलूँगा बादशाह रफ्तार ही है मेरे ख्याल से फिलहाल टॉप में, बट पता नहीं वो अभी क्या कर रहे to every artist. Respect and love. Bohemia, Raftar, Badshah, Divine, every rapper you name it. Respect and love. Nazi, और कौन? हनी बाजी? Honey Paji is not a rapper, bro. You think? Honey Singh is not a rapper. I'll come on to that. All these guys जो रैप करते हैं, रैप पहली बात तो वो करते हैं जो लिखता है. Honey Singh doesn't write it. है ना? It is own stuff. सीधी बात. Dr. Dre is not a rapper. Puff Daddy is not a rapper. But they do. They do rap, but they're not rappers. उनके लिए कोई और लिखता है. You cannot call Dr. Dre the best rapper ever. Yeah. Because he doesn't write it. तो जितने भी रैपर हैं, with all respect and love to everyone, I just want to be the best. And वो भी ऐसे ही करना चाहते हैं. That's the competition of rap. 3 Idiots याद आ गई. रैप की ये competition है. भाई 3 Idiots तो वो बाद में आई है. 3 Idiots से पहले पता क्या आया था? Jay-Z and Nas beef. हाँ. Jay-Z and Nas beef से क्या था? Pac and Big beef. They all wanted to be the best. I just want to be the best. हनी पाजी की जो बात आई है, हनी सिंह की, is he a greatest musician? Yes he is. Yep. Is he a hit maker? Yes he is. अगर मैं कहूँगा कि भाई हनी सिंह हिट मेकर नहीं आएगा, मेरे से बड़ा चूतिया कोई नहीं है. Because एक टाइम ऐसा था, हनी सिंह हिट. He's a biggest musician. बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, जो मुझे सुन के लगता है. हिट मेकर है, ठीक है, बट he's not a rapper. जो भी बंदा उसे रैपर कहता है, I don't think हनी सिंह will call himself as a rapper. वैसे उन्होंने मेरे एक इंटरव्यू में बोला भी है. बोले? हाँ. No, he's not a rapper. Honey Singh, bro, with all respect to you or love to you, you're the big homie, but you're not a rapper, bro. If you're a rapper, rap to me, bro. You're not a rapper, bro.